पिछली बार आपको पता है कि लोगों की शिकायत रही कि 8-10 हज़ार घोड़े आ गए और 8 हज़ार रजिस्टर्ड थे, 2 हज़ार नहीं थे। उस व्यवस्था को भी ख़त्म करने की हमने कोशिश करी है कि हमारे पास जो भी होगा उसकी रजिस्ट्रेशन होगी, पूर्ण पहले ही से हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन होगी और जितने हमको वहाँ पर ज़रूरत है यात्रा चलाने के लिए उसके ऊपर हम घोड़ों की रजिस्ट्रेशन नहीं लेंगे। सर सौरभ जी, केदारनाथ यात्रा प्रारंभ होने जा रही है। महाशिवरात्रि पर्व पे बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने का दिन तय हो जाएगा। क्या कुछ तैयारियां रहेंगी इस बार? जी देखिए, आज मैंने एक समीक्षा बैठक रखी है सारे अधिकारियों के साथ और ये तीसरी समीक्षा बैठक है जो हम ले रहे हैं। पिछले 3 महीने में हर 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 एक महीने में हम एक समीक्षा बैठक लेते हैं और जो समीक्षा बैठक है उसका सार ये है कि जो पिछली बार आपको मालूम है जब यात्रा हुई थी और हमारी यात्रा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा घोड़े खच्चरों के ऊपर डिपेंडेंट रहती है और बहुत भारी मात्रा पे यात्री जो है वो घोड़े खच्चरों का इस्तेमाल करते हैं भगवान केदारनाथ जी के दर्शन करने के लिए। और पिछली बार कुछ समस्याएं सामने आई थी, चाहे वो घोड़े खच्चरों की मृत्यु को लेके हुई हो, चाहे वो क्रूरता के ऊपर हुई हो, चाहे पानी की कमी को लेके हुई हो, गर्म पानी की कमी को लेके हुई हो और डॉक्टरों की कमी को लेके हुई हो। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इस बार जो यात्रा चले उसमें जो हमारे पिछली बार सुविधाएं नहीं हो पाई थी उस सुविधाओं को पूर्ण किया जाए। हमने लगातार और ये जैसा आपको बताया जी तीसरी समीक्षा बैठक है, इसमें हमने डॉक्टरों की जो कमी थी उसको लगभग लगभग पूर्ण कर लिया है। हमारा टारगेट 7 डॉक्टर और 10 एलईओ का था, वो हमको लगभग लगभग पूर्ण होने की स्थिति में है। दूसरी जो हमारे अस्पतालों की स्थिति बड़ी जर्जर सी थी उनको रिपेयर कर लिया गया है। तो उसके साथ साथ जो गर्म पानी की समस्या घोड़ों को होती थी कि ट्रैक पे गर्म पानी नहीं मिलता था जिसकी वजह से उनका पेट फूल जाता था भूसा खाने के बाद और उनकी मृत्यु होती थी। तो हमने हर 1.25 किलोमीटर पे यात्रा रूट पे गर्म पानी की व्यवस्था करने की बात कही है। 20 मेंबर की एक हमने टास्क फोर्स बनाई है जिनकी ट्रेनिंग लगातार चल रही है। पीआरडी के जवान हैं, उसमें पुलिस के जवान हैं, उसमें हमारे विभाग के होंगे, उसमें रेवेन्यू विभाग के लोग हैं और उनकी ट्रेनिंग भी हमने शुरू कर दी है। जिनको अलग से ड्रेस मिलेगी, जो पूरे यात्रा रूट में रहेंगे, जो ये देखते रहेंगे कि पशुओं के ऊपर क्रूरता नहीं की जा रही है। उसके साथ साथ जो हमारे कुछ रास्ते हैं जो काफ़ी ख़राब थे, तो एनएच वालों के अधिकारियों को भी बुलाया गया है कि उन रास्तों को जल्द से जल्द ठीक किया जाए। एक ब्रिज है हमारा जिसकी थोड़ी सी स्थिति ख़राब है, उस ब्रिज को ठीक किया जाए। और उसके साथ हमने जो हमारे घोड़ों को आराम करने के लिए, घोड़े खच्चरों को आराम करने के लिए कोई वहाँ पे व्यवस्था नहीं थी, तो पिछली बार हमने यात्रा के दौरान ही वहाँ पे एक टीन शेड बनाया था और जिसमें लगभग 1500 200 2000 घोड़े जो हैं, 1500 से 2000 घोड़े उसमें विश्राम कर सकते थे। उसकी भी कुछ शिकायतें थी कि उसमें पानी लीक हो रहा है या उसका ट्रीटमेंट ठीक से नहीं, वाटर ट्रीटमेंट ठीक से नहीं किया गया उसमें। तो हमने उस शेड को भी पहले ही बनवा के इस बार तैयार कर दिया है ताकि कोई आगे ऐसी समस्या ना आए और उसी के ऊपर ये सारी समीक्षा बैठक रखी गई हैं। दूसरा रीज़न समीक्षा बैठक का ये भी है कि एक सरकार का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है गोट वैली, जिसमें हम 5 पर्वतीय जिलों को लगभग लगभग 10,000 बकरी दे के लोगों को रोज़गार से, लोगों को जो पलायन की सबसे बड़ी समस्या है उसको एड्रेस करने के लिए हमने ये गोट वैली प्रोजेक्ट शुरू किया था। हमारा कपकोट बागेश्वर में हमने लॉन्च कर दिया है 16 नवंबर को पिछले साल और सेकंड हमारा जो टारगेट है वो रुद्रप्रयाग जिला है। तो उसकी भी समीक्षा बैठक आज है कि कहाँ तक कितने बेनिफिशरीज़ को हमने शॉर्टलिस्ट कर लिया है, कितने लोगों को हमने चिन्हित किया है कि उनको हम इस व्यवसाय से जोड़ेंगे। और तो उसकी भी एक समीक्षा बैठक है। हमारे जो सचिव हैं पुरुषोत्तम जी, वो देहरादून से जुड़ेंगे इस बैठक में। तो ये सारे बेसिकली अपने विभागों के ऊपर एक जो समीक्षा बैठक है और जिला योजना, क्योंकि मैं अब जिला प्रभारी हूँ तो जिला योजना के ऊपर भी हमने आज एक समीक्षा ली है कि कितना पैसा उसमें व्यय कर लिया गया है, किन किन डिपार्टमेंट्स को पैसा चला गया है और कितने काम पूर्ण हो गए हैं। सौरभ जी, जैसे कि केदारनाथ पैदल यात्रा में महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं घोड़ा खच्चर, जो दिक्कतें शुरू होती हैं वो रजिस्ट्रेशन से ही शुरू हो जाती हैं। क्या प्रक्रिया रहेगी इस समय रजिस्ट्रेशन की? देखिए, इसमें हमने कुछ चेंजेस किए हैं। सबसे पहले तो जो हमने डीएम बिजनौर को एक लेटर लिखवा दिया है अपने यहाँ के डीएम से कि जितने भी यूपी के घोड़े आएंगे सबसे पहले उनका ग्लैंडर्स टेस्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक भी घोड़े में ग्लैंडर मिल जाता है तो फिर वो बहुत बड़ी एक समस्या हो जाती है दूसरे घोड़ों के लिए। हमने एक यहाँ पे प्रशिक्षण शुरू करवा दिया था अपने लोगों का और हम हर आज से 15 दिन बाद उत्तराखंड में जो जहाँ जहाँ घोड़े खच्चर वाले हैं उनके यहाँ पे हम कैंप लगवा के उनका रजिस्ट्रेशन पहले ही शुरू करवाएंगे ताकि एंड में बहुत भीड़ ना हो पाए और बहुत ज़्यादा वहाँ पे परेशानी ना आए। तो ये प्रक्रिया जो है वो अगले 15 दिन में ही शुरू होगी ताकि हमारे पास भी एक क्लियर पिक्चर हो जाएगी कि हमारे कितने घोड़े के रजिस्ट्रेशन हो गए हैं घोड़े खच्चरों के और कितनों की और ज़रूरत है। हम कोशिश यही करेंगे कि बहुत ज़्यादा इस बार जो पिछली बार आपको पता है कि लोगों की शिकायत रही कि 8-10 हज़ार घोड़े आ गए और 8 हज़ार रजिस्टर्ड थे, 2 हज़ार नहीं थे। उस व्यवस्था को भी ख़त्म करने की हमने कोशिश करी है कि हमारे पास जो भी होगा उसकी रजिस्ट्रेशन होगी,
पूर्ण पहले ही से हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन होगी और जितने हमको वहाँ पर ज़रूरत है यात्रा चलाने के लिए उसके ऊपर हम घोड़ों की रजिस्ट्रेशन नहीं लेंगे। सर अक्सर हम देखते हैं पूर्व में घोड़ों के लिए एक पड़ाव हुआ करता था रामबाड़ा, जो कि रेस्टिंग पॉइंट भी होता था, मगर आपदा के बाद तमाम रेस्टिंग पॉइंट समाप्त हो चुके हैं, क्या कुछ रहेगा इसमें? देखिए मैंने जैसे आपको बताया कि आज जो हमारी समीक्षा बैठक है वो इसी पे है कि हम सबसे पहले एक ऑल्टरनेट रूट की भी हम चर्चा कर रहे हैं कि आपको मालूम है जो घोड़े खच्चर हैं और जो हमारे श्रद्धालु आते हैं वो उसी रूट पे एक ही रूट पे चलते हैं जिसकी वजह से भी समस्या आती है। तो एक ऑल्टरनेट रूट भी हम देख रहे हैं कि अगर कोई पॉसिबिलिटी है कि ऑल्टरनेट रूट खड़ा कर सकें। और जो आपने आराम की बात कही है, जो हमने 20 मेंबर टास्क फोर्स बनाई है उसका काम ही यही है कि घोड़ों को सही आराम मिल जाए, घोड़ों को पानी पीने के लिए समय मिल जाए और घोड़ों को रेस्ट करने के लिए समय मिल जाए। तो उस 20 मेंबर टास्क फोर्स का काम यही रहेगा पूरी यात्रा के दौरान। उनकी ट्रेनिंग स्पेशली दी जा रही है पीआर और लोगों को। तो एक कोशिश है हमारी कि व्यवस्थाएं सुधारी जाएं, व्यवस्थाओं को ठीक किया जाए ताकि श्रद्धालुओं को भी आसानी हो, हमारे घोड़े खच्चरों के ऊपर क्रूरता ना हो। और मैंने स्ट्रिक्ट निर्देश दिए हैं हमारे पुलिस की टीम को कि अगर कोई भी घोड़ा मालिक या खच्चर मालिक या उनको चलाने वाला, ऑपरेशन करने वाला आदमी अगर किसी भी तरीके से घोड़े खच्चरों के ऊपर क्रूरता करता है तो उसको आईपीसी की धाराओं के अंदर बुक किया जाए। घोड़े खच्चरों का रेट रिवाइज हर समय इशू बना रहता है, जो घोड़ा स्वामी रहते हैं, इस समय क्या रहेगी स्ट्रेटजी रेटों को? देखिए अभी उस पर हमने डिसीजन नहीं लिया है, बट बहुत जल्द हम उस डिसीजन को भी लेकर सामने आएंगे। सबके चैनलों के माध्यम से उत्तराखंड की जनता से भी ये निवेदन कर रहा हूँ, रुद्रप्रयाग और उत्तराखंड की सारी जनता से निवेदन कर रहा हूँ कि समस्या क्या हो रही है कि जिस दिन पशु दूध देना बंद कर दे रहा है उस दिन उसके पशु मालिक जो हैं उनको सड़क पर छोड़ दे रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्य है कि हम गाय को अपनी माता मानते हैं, गौ माता है, और उसके बाद जिस गाय ने हमको जीवन भर दूध दे के हमको पाला है, हमारे व्यवसाय का एक हिस्सा, हमको आमदनी का एक हमारी ज़रिया बने हैं, उनको दूध ना देने पे हम सड़क पे ऐसे ही लावारिस छोड़ दे रहे हैं। तो हमको इससे बचना चाहिए। जहाँ तक आपने हमारे विभाग की बात करी, हमने कल ही मैंने सीडीओ और हमारे जो एडीएम हैं और जो हमारे सीईओ हैं उनसे चर्चा करी थी। एक जगह हमको मिली है यहाँ पर, उसको आज इन लोग यहाँ पर अभी मुझे बताएंगे और हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर उस जगह को डेवलप करा जा सके, उसको गौशाला में चेंज करके, और जो आवारा पशु हैं उनको वहाँ पर रखा